आज के ग्रंथसिज में टोटल आइटम्स 13 थी, जिसमें 6 को मौके पर ही निपटान किया गया और बाकियों में आगामी मीटिंग के लिए उनको पेंडिंग रखा गया, क्योंकि अधिकारियों की कुछ रिपोर्ट आनी है, कुछ हमने जांच करवानी है। और इस सारे आज के ग्रंथसिज की मीटिंग में मैक्सिमम लोगों को सुना गया, पूरा समय देकर सुना गया। सर, एक तो सबसे बड़ी समस्या है टोटल ऑल ओवर हरियाणा की, जो आज आपने भी देखी, पेडर्स लोग हैं, काफी सारी पेडर कंपनियां आ गई। हाँ, इसके बारे में सोचना पड़ेगा, सरकार की तरफ से कोई ना कोई पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी, अदरवाइज तो आम लोगों का तो बहुत इन लोगों ने परेशान कर रखा है। और पानीपत में जितनी समस्याएं, मैक्सिमम समस्याएं बिल्डर्स की आ रही हैं और स्थिति ऐसी पैदा कर दी है कि अपने प्लाट तक नहीं जा सकते, फेंसिंग लगा दी, तारें लगा दी और बाड़बंदी कर दी। तो इनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे और निर्णय भी लेंगे। सर, ये प्लाट बेचते टाइम कुछ और बातें करते नहीं, बहुत सी चीजें हैं जिनकी चिंता करने की जरूरत है और रियल में लोग अपने जीवन भर की कमाई उसमें खर्च देते हैं और उसके बाद उनको रहने के लिए भी किराए पे भी रहना पड़ता है और उनके परिवारों को भी सफर करना पड़ता है। ये बड़ा चिंतनीय विषय है। हाँ, मैंने 2 मामले ऐसे हैं जिनमें संभावना ये है कि बिना FIR के काम चलेगा ही नहीं और उनमें हिदायत दी है। बाकी अधिकारी दोनों हमारे DC साहब और SP साहब और सभी अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, जो उचित निर्णय होगा ये करेंगे। सर, एक नेता प्रतिपक्ष को लेकर अभी तक कांग्रेस का कोई नाम सामने नहीं आया, जिसकी वजह से कुछ सरकारी नियुक्तियां भी रुकी हुई हैं, काम प्रभावित है। क्या करें? हम तो कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए, परंतु कांग्रेस सुने जब ना। कांग्रेस ना हमारी सुनती है, ना जनता की सुनती है, ना मतदाता की सुनती है। तो सिर्फ एक आरोप लगाती है, EVM खराब थी, EVM खराब हो गई। जनता के पक्ष की कोई बात नहीं करेगी। अपना पार्टी का कोई उनका कैडर उनका समाप्त हुआ पड़ा 16 साल से। आज क्या कांग्रेस की स्थिति है, सब ये साथ छुपी हुई बात नहीं है और कहीं ना कहीं कोई कांग्रेस का नेता मिल जाए तो पूछ भी लेना आप उनसे। सर, एक हरियाणा में लगातार जासूसी के मामले सामने आ रहे, कुछ लोग हाँ, ये कुछ चिंताजनक विषय सामने आए हैं पिछले 3-4 दिनों में। हमारी केंद्रीय एजेंसी उनको चेक आउट कर रही है, परंतु मैं आपको एक एश्योर कर रहा हूँ कि हरियाणा में किसी प्रकार की देश विरोधी ताकतों को पनपने देंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का एक तरफा एक 1 लाइन ऑर्डर है। आज के ग्रंथसिज में टोटल आइटम्स 13 थी, जिसमें 6 को मौके पर ही निपटान किया गया और बाकियों में आगामी मीटिंग के लिए उनको पेंडिंग रखा गया, क्योंकि अधिकारियों की कुछ रिपोर्ट आनी है, कुछ हमने जांच करवानी है। और इस सारे आज के ग्रंथसिज की मीटिंग में मैक्सिमम लोगों को सुना गया, पूरा समय देकर सुना गया। सर, एक तो सबसे बड़ी समस्या है टोटल ऑल ओवर हरियाणा की, जो आज आपने भी देखी, पेडर्स लोग हैं, काफी सारी पेडर कंपनियां आ गई। हाँ, इसके बारे में सोचना पड़ेगा, सरकार की तरफ से कोई ना कोई पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी, अदरवाइज तो आम लोगों का तो बहुत इन लोगों ने परेशान कर रखा है। और पानीपत में जितनी समस्याएं, मैक्सिमम समस्याएं बिल्डर्स की आ रही हैं और स्थिति ऐसी पैदा कर दी है कि अपने प्लाट तक नहीं जा सकते, फेंसिंग लगा दी, तारें लगा दी और बाड़बंदी कर दी। तो इनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे और निर्णय भी लेंगे। सर, ये प्लाट बेचते टाइम कुछ और बातें करते नहीं, बहुत सी चीजें हैं जिनकी चिंता करने की जरूरत है और रियल में लोग अपने जीवन भर की कमाई उसमें खर्च देते हैं और उसके बाद उनको रहने के लिए भी किराए पे भी रहना पड़ता है और उनके परिवारों को भी सफर करना पड़ता है। ये बड़ा चिंतनीय विषय है। हाँ, मैंने 2 मामले ऐसे हैं जिनमें संभावना ये है कि बिना FIR के काम चलेगा ही नहीं और उनमें हिदायत दी है। बाकी अधिकारी दोनों हमारे DC साहब और SP साहब और सभी अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, जो उचित निर्णय होगा ये करेंगे। सर, एक नेता प्रतिपक्ष को लेकर अभी तक कांग्रेस का कोई नाम सामने नहीं आया, जिसकी वजह से कुछ सरकारी नियुक्तियां भी रुकी हुई हैं, काम प्रभावित है। क्या करें? हम तो कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए, परंतु कांग्रेस सुने जब ना। कांग्रेस ना हमारी सुनती है, ना जनता की सुनती है, ना मतदाता की सुनती है। तो सिर्फ एक आरोप लगाती है, EVM खराब थी, EVM खराब हो गई। जनता के पक्ष की कोई बात नहीं करेगी। अपना पार्टी का कोई उनका कैडर उनका समाप्त हुआ पड़ा 16 साल से। आज क्या कांग्रेस की स्थिति है, सब ये साथ छुपी हुई बात नहीं है और कहीं ना कहीं कोई कांग्रेस का नेता मिल जाए तो पूछ भी लेना आप उनसे। सर, एक हरियाणा में लगातार जासूसी के मामले सामने आ रहे, कुछ लोग हाँ, ये कुछ चिंताजनक विषय सामने आए हैं पिछले 3-4 दिनों में। हमारी केंद्रीय एजेंसी उनको चेक आउट कर रही है, परंतु मैं आपको एक एश्योर कर रहा हूँ कि हरियाणा में किसी प्रकार की देश विरोधी ताकतों को पनपने देंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का एक तरफा एक 1 लाइन ऑर्डर है।